हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी, एमपीपीएससी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, चार के विपरीत क्या होगा? चार के विपरीत क्या होगा, है ना। देखिए दोस्तों, 2 4 5 3 1 2, तो चार के विपरीत क्या होगा, है ना। दोस्तों सबसे पहले इसमें देखना है अपनों को कि जब दो स्थितियां दी गई है तो इसमें देखना है कि कौन सा एक अंक कॉमन है, और एक अंक कॉमन होता है। देखिए एक अंक कॉमन है, इसमें 2 दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, तीन अपनों को मिल गया। क्या इसके अलावा एक अंक और भी कॉमन है क्या? नहीं, 3 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, तो केवल 2 ऐसा ही है जो कॉमन है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सभी को क्या करेंगे, अपने क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसके बाद 2 के बाद क्या आया, यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ 2 के बाद क्या आया, 3 आया। तो अपनों को चाहिए केवल 4 के विपरीत चाहिए, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3। बस 4 के विपरीत क्या होगा, 3। ठीक है, अगर वो पूछे कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो अपन यहाँ से इसको फिर यूं घुमाते और फिर यहाँ से यूं घुमाते, तो 5 के विपरीत क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, अगर इसी पासे में आपसे पूछ लिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तब क्या करेंगे। देखो, 2 क्या से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 4 5 4 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 है, ये 2 है, और 2 के विपरीत 3 1, तो 3 1, तो ये तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। 4 के विपरीत 3 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो गया। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, अगर ये स्थिति दे, आपके इसमें 3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। फुल कॉन्सेप्ट, 2 के विपरीत क्या होगा, अगर इससे यही स्थिति दे और 2 के विपरीत क्या होगा, तो क्या करेंगे। देखिए 2 के विपरीत पूछा जाए तो अब देखना है कि यहाँ पे 4 के विपरीत तो 3 हो गया, 5 के विपरीत ये हो गया। अब 2 के विपरीत क्या होना चाहिए, है ना, 2 के विपरीत क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जो इन संख्या बची है वो इस 2 के विपरीत होगी। अब कौन सी संख्या बची है, जैसे 1 है आपके पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अब 6 नहीं है, तो 6 इस 2 के विपरीत होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो दोस्तों सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। प्रश्न में आपको 4 पूछा था, तो 4 के विपरीत 3 हो गया। अगर वो 5 पूछ ले तो 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। अगर वो पूछ ले 2 के विपरीत पूछ ले तो 2 के विपरीत आप क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। ठीक है, ये आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। दोस्तों ये रीजनिंग के सवाल बहुत कठिन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत मुसीबत से हल होते हैं। देखना है बात है कि 1 2 और 9, 3 4 91, क्वेश्चन मार्क 5 और 133। अब दोस्तों यहाँ पे अपन को देखते हैं कि अपन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, है ना। पर अधिकतम ये देखना है, और इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, यूं भी जा सकते हैं और यूं भी आ सकते हैं। अब यहाँ देखना है कि छोटी संख्याओं के बीच में क्या किया कि बड़ी संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि बड़ी से छोटी लाने में बहुत दिक्कत होगी। बड़ी से छोटी लाने में बहुत दिक्कत होगी, कैसे लाएंगे। और लाना यही है कि आपको बड़ी से छोटी लाना है। क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया उसने, छोटे स्थान पे दिया है, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या है। बड़ी संख्या यहाँ दी है तो यहाँ छोटी होगी, क्योंकि स्वाभाविक है यहाँ छोटी है। यहाँ पे स्वाभाविक संख्या छोटी है, ये संख्या छोटी छोटी दिख रही है, बड़ी संख्या है ना। तो यहाँ स्वाभाविक छोटी संख्या होगी, पर अब कौन सी होगी ये आपको ऑप्शन से पता नहीं लग रहा है। 4 5 2 6 है तो छोटी ही है, इस संख्या से छोटी ही है, लेकिन होगी कौन सी, कैसे निकालेंगे। पहले आपको ये करना पड़ेगा कि इन 1 और 2 में क्या किया कि 9 आया। बस ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या करेंगे कि ये आ जाए, तो फिर वही क्रिया अपन इसमें करके ये संख्या ले आएंगे। तो देखते हैं, अब इसमें गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करें, देखो यहाँ पे देखते हैं, 1 गुणित
2 एकम 2, ये तो हो ही नहीं रहा। क्या अब गुणा करने से नहीं हो रहा, 2 और 1 3, ये भी नहीं हो रहा, तो क्या होगा? गुणा नहीं हो रहा, जोड़ नहीं हो रहा, तो क्या होगा? देखो 1 का स्क्वायर करके देखते हैं तो भी 1 ही हो रहा। अगर 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 और 4 ने 1 5, तो 9 हो रहा है। क्या क्यूब करके देखते हैं तो 1 का क्यूब कितना? 1 ही होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो 8 ने 1 9, हाँ इससे हो गया 9। ये ना 1 और 2 के क्यूब करने से, जोड़ने से 9 हो जाता है। तो 3 और 4 को देखते हैं अपन। देखो तो 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब प्लस 4 का, देखते हैं 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 होते हैं, और 4 का 4 चौक 16 चौक 64 होता है। देखते हैं 7 ने 4 11 का 1 हासिला 1, 7 ने 2 9, 91, यानी वो ये दोनों संख्या इससे प्राप्त हो गई है, यानी यही नियम अपने फॉलो हो रहा है। अब अपने को देखना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहां किसी मान लो कि x का क्यूब प्लस, मान लो कि x का क्यूब है, यहां कौन सी संख्या है? x का क्यूब है। ठीक है, मान लो किसका क्यूब है? x का क्यूब है। ठीक है, अब 5 का क्यूब बराबर 133। अब अपने x का क्यूब कितना होता है देखें, तो x का क्यूब देख निकालना पड़ेगा। तो 133 माइनस 5 का क्यूब कितना? 5 5 25 5 125। अब एक इसमें से 125 घटाए कितने बचे? 8। अब ये x का क्यूब है, तो ये किसका क्यूब होगा? ये 2 का क्यूब है। जब ये इसके घात बराबर है तो आधार इसका बराबर होगा, यानी यहां कौन सी संख्या होगी? 2 होगी। यहां पे किसका क्यूब होगा? 2 का क्यूब होगा। 2 का क्यूब मतलब 8, और 5 का क्यूब 125, 8 और 125 जोड़ेंगे तो 133 आ जाएंगे। देखते हैं 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और 5 का क्यूब कितना? 125 होता है। तो 8 ने 5 13 3 हासिला 1, 2 ने 3 और 133। तो यहां कौन सी एक छोटी संख्या है? 2 रखी उसने। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना? सी ऑप्शन राइट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी संख्या है जो आपको समझना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। दिए गए पासे में कौन सी स्थिति बनेगी? देखिए दोस्तों, पासा दिया है, ओपन डाइस है, इसमें 4 आकृति आपके सामने दी गई है। कौन सा डाइस सही होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ बीच में से चलेगा अपन। 2 के विपरीत कौन सा होगा? 4 होगा, और 3 के विपरीत 5 होगा, और 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, और 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। बस ये ध्यान रखना। अब देखना है कि 2 के विपरीत 4 है, तो जब 2 और ये 4 एक दूसरे के विपरीत हैं तो दोनों सामने नहीं हो सकते। 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, ये भी सामने नहीं हो सकते हैं। 1 और 6 ये भी विपरीत है, ये भी सामने नहीं हो सकते। देखिए तो 2 और 4 देखते हैं कहीं सामने तो नहीं। पहले एक ऑप्शन देख रहा है 2 और 4 सामने है, जबकि एक दूसरे के विपरीत है, और जो पीछे है वो संख्या सामने नहीं दिखेगी, इसलिए ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला देखते हैं 3 5 6, तो 3 5 ये सामने है, 3 के विपरीत 5 है, जबकि सामने दिख रहा है, इसलिए ये भी आकृति इसकी गलत है। अगला देखते हैं 1 6 इसमें भी सामने दिख रहा है, ये भी इसकी गलत है। अब देखते हैं 4 5 6, तो 4, अब यहां देखते हैं 4 5, 4 के विपरीत 2 है, यहाँ सामने नहीं है। 5 के विपरीत 3 है, वो भी यहाँ पे नहीं है, और 6 के विपरीत 1 है, यहाँ पे 1 है जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए यह आकृति इसकी पूरी राइट होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपने आकृति को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, दिए आकृति में कितने वर्ग हैं? दोस्तों वर्ग गुणना है, बहुत सारे बच्चे नहीं याद होगा, तो 1 2 3 4, और ऐसे 4 4 8 4 13 12 4 चौक 16 गिन के वो 16 पे राइट लगा देगा। अगर कोई 16 ने 1 पूरा गिनेगा तो 17 राइट लगा देगा, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अनजान, जो इसको नहीं जानता वो 16 या 17 पे वो राइट कर देगा, जबकि ऑप्शन कौन सा होगा? 25 और 30 में से अपने को देखना है। दोस्तों ऐसे सवाल आए तो अपन कैसे हल करेंगे?
इधर भी देखना पड़ेगा। जब इधर भी 4 है तो इधर कितने हैं, 1 2 3 4। जब रो यानी रो इनटू कॉलम दोनों अगर बराबर हैं, रो और ये कॉलम अगर दोनों बराबर हैं तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4 तक दे रखा अंक, तो अपन क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 5 9 ने 5 14 और 16 30 30 कितने हो रहे, 30। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा अपना, डी ऑप्शन अपना राइट हो रहा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।